नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल, योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज इस योग एक्सपर्ट सीरीज में हम वेलकम करते हैं श्रवण कुमार खत्री जी का। योग एक्सपर्ट है ये, करीब 2004 साल से योगा के फील्ड में है। अपने अनूठे योगा करने के तरीका, कराने के तरीके से बहुत ही फेमस है। सक्सेसफुल योगा का जयपुर में सेंटर है, संधान योग थेरेपी सेंटर के नाम से, बहुत अच्छे से। साथ ही साथ इन्होंने योगा के एजुकेशन में टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, कॉरपोरेट सेक्टर पर, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी जगह अपना योगदान देते रहते हैं योग के माध्यम से। और साथ ही साथ जैसे ये बहुत सारी चीजों में भी, जैसे थेरेपेटिक मेथड्स में, रेकी मेथड में रेकी मास्टर है, सुजोग थेरेपिस्ट में, मतलब जितने भी सुजोग के लेवल्स होते हैं उन सब में अब ये ट्रेनर भी हैं, काफी अच्छे से उस फील्ड में कर रहे हैं। तो आज हम इन्हें योगा एक्सपर्ट सीरीज में इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आपके जो जो क्वेश्चंस थे कि कैसे योगा की शुरुआत करते हैं, कैसे हम योगा टीचिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, तो आज हम इन्हीं के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। तो स्वागत करते हैं हम आपका श्रवण जी, स्वागत आपका थैंक यू बहुत सो मच। बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा एक प्रयास किया है जहाँ से लोगों को एक प्रेरणा मिले, सही मार्गदर्शन मिले। और हर किसी के पास एक अपना अनुभव होता है, तो वो छोटे छोटे अनुभव लोगों के काम आ सके। थैंक यू सो मच। तो हम आपसे सबसे पहले तो पूछेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपको योग की शुरुआत हुई, कैसे मतलब। 2004 की बात है। योगा मैं बचपन से कर रहा था, बहुत समय था। बचपन में खेल कूद में योगा बहुत होता था, स्कूलों में भी होता था। लेकिन एक प्रेरणा थी कि इस योग में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी श्वास, उसको कैसे अच्छे से किया जाए, ये सीखने के लिए मैं पत्रिका कैंप में गया था। तो मैं थैंकफुल हूँ पत्रिका कैंप का। पाई जो अभी भी शायद समर वेकेशन में लगता है, तो वहां पे मैंने योग का ही एक सब्जेक्ट लिया था जो 18 दिन की वर्कशॉप थी। वहाँ की टीचर बहुत ही प्रेरणादायक थी। उनका योगा में रुझान, ज्ञान दोनों ही बहुत अच्छा था। हमारे आसन ठीक थे, तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि क्यों नहीं तुम योगा में ही कोर्स कर लेते हो। तब तक हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। तो फिर तब राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी उसी समय डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हुए थे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यूं मानो कि बस एक, जिसे कहते हैं ना कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो वह एक स्थान वो था और दूसरे स्थान के लिए एक तैयारी थी। तो इस तरह से बस हमारे 1 साल का डिप्लोमा, फिर एमए एंड ऑल इसी फील्ड में लगे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी उसका ऐसे देखिए, हम उनको धन्यवाद दें कि हम भी आपसे बिल्कुल योग की सेवाएं पूरा अच्छे से हम पूरा योग से हाँ बिल्कुल। लाभान्वित हो पाए। अच्छा, और इन चीजों में जैसे आपने ये जब देखा, जब कोर्स किए, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फील हुए ड्यूरिंग एजुकेशन एंड ड्यूरिंग आफ्टर योर कैरियर, योगा एज ए कैरियर के रूप में? तो ये आप अपने हमारे स्टूडेंट्स को, अपने योगा मतलब एक्सप्लोरर्स को बताएं कि क्या क्या जनरली चैलेंजेस फील होते हैं, ताकि वो करें कि हाँ, ये चैलेंजेस तो एक नॉमिनल है, जो हमको सभी लोगों को हर में संघर्ष होता है, चैलेंजेस होते हैं और उसके बाद ही मंजिल मिलती है। तो ये कैसे आपने क्या क्या फील किया, और जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज। उस समय के जो चैलेंजेस थे, वो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि योगा को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्टेंस नहीं था कि हाँ, योगा के माध्यम से भी आदमी एक जीवन यापन कर सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था। ठीक है भाई, पढ़ाई आपने करी, क्योंकि भांति भांति तरह के कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन सबके कोई ना कोई अपने एक विभाग होते हैं और उनको लगता है कि हम यहाँ चले जाए। सफलता असफलता अलग बात होती है। लेकिन एक ये होता है कि जो आम जनता है, चाहे परिवार हो या परिवार के आसपास के लोग हो या समाज हो, वो आपको ये स्वीकार करता हो कि हाँ ठीक है, ये योगा कर रहा है मतलब अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला लेगा। तो वो समस्या जो पहले थी, वो आज नहीं, क्योंकि लोग तो अपना काम छोड़ छोड़ कर इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। तो वो चैलेंज उनको तो नहीं है। बस एक चैलेंज उस समय ये होता था, क्योंकि शुरुआती दौर पे तो पर्सनल सेशन होना या छोटे किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ना, तब इतना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन कंटिन्यूस रहते 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 वो स्टेबिलिटी आई, लोगों की पहचान बनी, लोगों ने स्वीकार किया। जिस ईमानदारी से, जिस इच्छा शक्ति से हम योगा करा रहे थे, उसको स्वीकार करा, जिससे हमें एक के बाद एक रेफरेंस में मिले और आगे का मार्गदर्शन भी मिला। मार्गदर्शन में ये भी हुआ कि अभी हमने ऐसा किया, फिर धीरे धीरे आके हमने अपना सेंटर खोला। जी जी सेंटर ऐसा जी। नहीं है कि मैंने तुरंत ही खोला, एक लंबे समय तक अपना अनुभव लिया। अपनी जो भी ऑल्टरनेट थेरेपी से संबंधित चीजें थी उन सबको लिया, जैसे आपने बताया रीति, सुजोग, ये सारी चीजें हैं, नेचुरोपैथी है, इन सबको लिया, उनमें से अनुभव किया, उसमें से हमें जो अच्छा लगा उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, जो आपको पसंद हो उस लीग को आप देखिए, सब चीजों को एक्सप्लोर, सब चीजों को कीजिए, और फिर जो आपको अच्छा लगे, अगर आप हाँ उसी में बिल्कुल। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो फिर रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। जी ऑटोमेटिकली। जी 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 जी।
तो अभी आपको एज ए योगा प्रोफेशनल, कि हम जैसे भी, मैं योग तो प्रोफेशनल नहीं है, एक सेवा के रूप में है, लेकिन एज ए योगा कैरियर के रूप में अगर हम बात करें तो हाउ यू फील ब्लेस्ड, क्या आप कैसा पॉजिटिव अपने आप में महसूस करते हैं, और मतलब क्या चीज शेयर करना चाहते हैं कि हाँ, कि योग तो सबको, जैसे कोई चीज हमने अच्छी खाई तो हम सभी के साथ शेयर करते हैं, तो वैसे ही आप क्या चीज अच्छी शेयर करना चाहेंगे योगा के बारे में? देखो, योगा में होना अपने आप ही एक ब्लेसफुल है, मतलब उसके आगे आपको कुछ कहने सोचने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, उस ब्लेसिंग की या उस ब्लेसफुल होने की एक अभिव्यक्ति की नीड होती है कि नहीं, उसे और थोड़ा सा वर्णित किया जाए, कि उसे और थोड़ा सा प्रेरणादायक बना जाए। तो आप अपने आप में रहना सीखते हो। आप कंपैरिजन जो आज भौतिक जीवन में हो रहा है, उस कंपैरिजन से बहुत हटके चलते हो। आपको जो काम करना है वो आप कर रहे हो अपनी। हर किसी व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है काम करने की। हम हर जगह अपन ये सोचें कि हम हमेशा टॉप पे रहें, ऐसा संभव नहीं है। आप जहां हैं वहां पूर्ण का अनुभव जरूर करें। तो ये योग करते करते, ध्यान करते करते, प्राणायाम का अभ्यास करते करते, आसन करते करते हमारे जो इनर एनर्जी है, एक्सेप्टेंस है, वो इस तरह की होने लग जाती है कि आप जहां हो, पहले अपने आप में हो, जैसे हो अपने आप से खुश हो। क्योंकि आप अगर अपने आप से खुश नहीं हो तो आप खुशी बांट ही नहीं सकते। तो आप जहां हो पहले अपने आप से खुश रहना सीखें। तो योग से ये ब्लिसफुल जरूर मिला। और दूसरी बात, लोगों का कंपैरिजन, ये जो होता है कि लोग फाइनेंशियली कितना ग्रोन हुए, या इस चीज से भी ध्यान हटाकर आप कितने खुश हो, आप लाइवली कितने हो, जहां हो वहां हो कि नहीं हो। आप परिवार के साथ हो तो परिवार के साथ हो, समाज में हो तो समाज में हो, आप योगा सेंटर हो तो इट मीन्स योगा सेंटर हो। ये चीजें, ये ब्लिसफुल मुझे लगता है कि मेरे को बहुत पसंद है, कि मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ। और इसका कोई दायरा नहीं है कि भाई मेरे 10 सेंटर हो जाए, मेरे 20 सेंटर हो जाए, मैं 20 सेंटर करने के बाद भी खुश नहीं हूँ, तो फिर 20 सेंटर का भी क्या फायदा। और मैं एक सेंटर में भी खुश हूँ तो बहुत ही आनंद है। तो मुझे ऐसा लगता है योग का बहुत, जो मुझे पॉजिटिव फायदा मिलता है वो मुझे यही लगा। बाकी प्रोग्रेस की कोई सीमा नहीं है। जी जी जी। लगे रहना। हाँ, योग के माध्यम से हम अपने आप में ही, मतलब एक होते हैं जैसे आपके पीछे योगेश्वर श्री कृष्ण है, तो वो भी अपने आप में कंप्लीट थे, तो इसी तरीके से कि हम, जो कंप्लीटता मतलब अनुभव होती है, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट है। आपको अनुभव किस तरीके से आप अपने आप में कंटेंट है, संतुष्ट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि योग में तो आपने भी, जैसे हम आपके पिछले इंटरव्यूज काफी देख रहे थे, कि आप 1 घंटे में मतलब 500 रुपए भी कमा सकते हो और 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन योर, आपकी स्किल्स, आपका बिल्कुल। किस तरीके से आप चीजों को दे रहे हैं, तो ये चीजें तो हैं। लेकिन 1 लाख कमा के भी खुश, उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी आपको 500 या फिर 100 रुपए कमा के हो रही है। तो दैट इज द अगर वो नहीं है बैलेंस गिव खुशी तो योग। फिर वो दिक्कत जी, है। तो वो योग हमको देता है, बैलेंस जो है वो योग हमको देता है, यही है। तो एक चीज की, व्हाट इज योर सजेशन टू ए न्यू योगा स्टूडेंट और योगा एक्सप्लोरर, या जो हमको चाहते हैं कि जो योगा के कोर्स को करना चाहते हैं, ये योगा के करियर को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मतलब एडवाइस करेंगे आपके एक्सपीरियंस से, तो प्लीज। तो योगा में मैं एक ही, मतलब जो मुझे लगता है कि एक आपका योगा को सिखाने के प्रति आपकी जो इनर सेल्फ, इनर है या एनर्जी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि आप वाकई में कुछ देना चाहते हो, हम्म। आप लेना नहीं चाहते। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम योगा क्लास ले लें और हम उनसे सिर्फ फीस ले रहे हैं। आप फीस पर फोकस ना करें, आप देने पे फोकस करें कि आप हम्म। ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या दे सकते हो, और थ्रू उसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप कितना बेस्ट दे सकते हो। वो बेस्ट देने के लिए आपके पास जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी आपने सीखे हैं, एक जितने हैं और उसमें से आपने कितने सीखे हैं, उसकी कितनी गहराई है, उसकी आपकी कितनी इमोशंस है। छोटी सी चीज भी अगर इमोशन से दी जाएगी तो वो वर्थ वाइल होती है। बहुत सारी दी जाए लेकिन वो इमोशंस लेस हो तो वो लेस वर्थ वाइल है। तो आप जितना दे सकते हो, देने की नियत जरूर हो। बहुत जल्दी प्रयास न करें कि आप योगा में इस तरह की भावना लाएं कि ये इमोशन हो कि मैं पैसा बहुत जल्दी कमाऊं, बहुत सेंटर खोलूं, ये चीजें ना हो। इन चीजों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। और सीखने के प्रति आपकी जिज्ञासा, लगन, ललक, ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए आस्पेक्ट। और देखो, जितना भी सीखते हैं उसके बाद हमें ऐसा ही लगता है कि ये योग बड़ा समंदर है, और इस समंदर में से हमने 2 3 4 लोटे, बाल्टियां, जग ये ले लिए हैं हम। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे आप सीखते जाते हो आपको लगता है कि मुझे और सीखना है, कि यार मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। योग ऐसा ही है, जैसे जैसे आप ज्ञान को और जितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, भिन्न भिन्न तरह की पैथियां हैं, उनका भी अनुभव जरूर करना चाहिए। किसी को भी
नकारना नहीं चाहिए कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बेकार है, ये क्योंकि विस्तृत दायरा होना चाहिए, सबको स्वीकार करें, उसमें से जो आपको अच्छा लगा वो उस रास्ते पे आप अपना काम करो, वो जो बेस्ट जिसमें आपका मन तन पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सके, वो आपका बेस्ट भी हो सकता है, तभी आप खुश रह पाए। हाँ, तो ये आप भी जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं, तो किस तरीके से मतलब लोगों को गाइड करते हैं, कैसे शुरुआत हो, किस तरीके से हो? तो अगर आप कुछ आप अपने बारे में बताना चाहें। टीचर ट्रेनिंग में जैसे मैं अपनी टीचर ट्रेनिंग कराता हूँ, तो मैंने जितनी भी एस्पेक्ट सीखे योगा में, भाई बेसिक हठ योगा पैटर्न होता है, हठ योगा पैटर्न में एक अष्टांगा विन्यास चलता है, वो भी मेरे सीखा हुआ है, उसको भी इन्वॉल्व करता हूँ। मैंने रेकी सीखी है, मैंने रेकी को भी इन्वॉल्व, मैंने जो सीखा है, क्योंकि कई बार हम जब फील्ड में जाते हैं तो वो फील्ड में जाते जाते हमें बहुत समय लगता है कुछ अचीवमेंट में, हमें मार्गदर्शन मिले, तो हमने इसको मर्ज कर रखा है कि हम इन चीजों का ज्ञान देंगे, इन चीजों में से किसकी किस विषय से वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बनती है, वो उस चीज को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। सपोज मैं योगा के लिए सोच के आया, लेकिन मैंने किसी को रेकी भी सिखाई, तो उसकी रेकी के प्रति इतनी प्रेरणा हो जाती है, या जो दबे हुए संस्कार इतने उजागर होते हैं कि वो रेकी मास्टर होता है, फिर रेकी हीलर ही बन जाता है। वो हम्म। आया योगा सीखने था, लेकिन ऐसे ही हम सुजोग का भी इंट्रोडक्शन चैप्टर लेते हैं कि आप सुजोग क्या है, हम्म। कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है लोगों के ट्रीटमेंट में, हम्म। और कोई उसको प्रेरणा जाग जाए, वो लगे कि हाँ मैं यही सीखूं और यही इसी से लोगों का इलाज कर दूं, तो वो अपने आप में प्रेरणा। तो हमने जो अर्जित किया उसे थोड़े छोटे फॉर्म में हम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विस्तृत के लिए उतना ही समय चाहिए। तो फॉर्म तो एक कम से कम लोगों को पता चले कि ये पैसियां हैं कि आप इनके माध्यम से लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। फिर जिस रास्ते पे उनको चलना होता है, क्योंकि सबकी मंजिल अलग अलग होती है, हम नहीं तय कर सकते नहीं आपके लिए यही सही है, तो मैं नहीं कह सकता, जी जी जी, बिल्कुल डेस्टिनी सही अपने आप कह रहे हैं। अट्रैक्ट करती यानी आपको हम चीजें आप एक्सप्लोर कीजिए, कीप एक्सप्लोरिंग ऑल दीज थिंग्स, और आप अच्छे से उसमें नॉलेज लीजिए। तो जो आपके संस्कार होंगे जिसमें आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो उस थेरेपी में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वो ये कि आप एक चीज में मास्टर हो सकते हैं बाकी चीजों का, लेकिन नॉलेज आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। में और इस वर्ल्ड में आपको होना बहुत जरूरी है, अगर आप एक सक्सेसफुल योगा कैरियर के रूप में इसे अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो। हम्म, अगर मैं बिल्कुल, तो और बिल्कुल। कुछ, ये तो आपने योगा, आपने इतना अच्छा सा सक्सेसफुल आप सेंटर चला रहे हैं, और भी कुछ अपने योगा स्टूडेंट्स के साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज आप बताइए। मैं तो बहुत छोटी सी एडवाइस देता हूँ कि आप जितना अच्छे से खुशी से योगा सिखा सकते हैं, जितना ग्रेसफुल, जैसे इसको बहुत सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कई बार अपन होटलों में खाना खाने जाते हैं, कई बार हम घर के खाने से बोर से हो जाते हैं, तो होटल के खाने में सिर्फ ग्रेसफुल ये होता है कि वो बहुत अच्छे से सर्विंग होती है, लेकिन उनकी सर्विंग में बाय हार्ट कितना होता है वो जानते हैं। लेकिन उस सर्विंग में आप कितना दिल से सर्व करते हो किसी भी योगा स्टाइल को, किसी भी योगा पैटर्न में आपने कितनी सरलता से उसको योगा सिखाने की अपनी इच्छा शक्ति से उसे योगा सामने वाले को योगा सिखाया। कभी भी ऐसा ना सोचें किसी के बारे में ये ना कहें यार तुमसे इतनी सी बात नहीं समझ में आती, ये कभी नहीं होना चाहिए। आपको चाहे 10 बार सीखे 20 बार गलतियां कर रहा है, तो भी आप में विनम्रता का भाव रहे, और उसे नए नए तरीकों से उसे उस हाँ, वो वॉइस में प्लीज हम हाँ। जितना भी ये मेरी बस यही है कि हम जितना भिन्न भिन्न तरीके ढूंढें किसी को भी अच्छा योगा कराने के, किसी से ऐसा नहीं हो रहा तो हम क्या प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, क्या एडिट कर सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी, ये सारी चीजें आपके लगन में होनी चाहिए, नेचर में होनी चाहिए, तब आप करा पाओगे। अगर आप जल्दी थक जाओगे तो आप नहीं करा सकते, फिर आप इरिटेट होगे यार इतनी सी चीज नहीं समझ में आती है इन लोगों को, यार कैसे योगा सीखेंगे, ये नहीं कर सकते, हमने ही नहीं सीखा, योगा इतना बड़ा विस्तृत शिक्षा है, ये है। ठीक तो है मेरी सिंपल सी कि एडवाइस है। लव रिस्पेक्ट और फेथ आप में भी हो और आपके स्टूडेंट्स में भी हो, और तभी आप अपने स्टूडेंट्स में अच्छे से चीजों को डिलीवर कर पाएंगे, कि जब आपका पूरा एक पैशन की तरह योग को लेंगे। कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जिनको काम करना पसंद होता है, तो वो काम पर नहीं जाते, अपनी पसंद के काम करने पे जाते हैं, तो हम वो थकान नहीं होती जब आपका पसंदीदा काम होता है। तो योग आप इस बिल्कुल। तरीके से देखिए कि अगर आपका पसंदीदा काम है, आप उसको उस तरीके से करेंगे तो यू विल बी, मतलब सक्सेस इज नो लिमिट्स, स्काई इज द लिमिट वो कहते हैं ना। तो उसी तरीके से यस, हम अभी वही आपकी आपको, पहचान बन जाती है काम जी की। जी 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 जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आपने इतनी सी छोटी सी टॉक में बहुत सारी आपने बातें हमारे साथ शेयर की, बड़ा अच्छा लगा। ये सब कुछ है। थैंक्स सो मच, आपने हमें एक मंच पे लाया है जहाँ पे हम कुछ कह सकें, अपने अनुभव शेयर कर सकें। हर किसी के अनुभव अनुभव अपने आप में एक महत्व रखते हैं, तो वो वाली चीज।
थैंक यू सो मच। और भी हम साथ में जुड़े रहे सारी चीजों को, और भी कुछ आप अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज हमारे व्यूवर्स को आप और कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका जो श्रवण कुमार जी का जो लिंक है यूट्यूब का और वो इंस्टाग्राम का, मैं सब इसके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।